तो जेनेटिक्स में मेंडल के कुछ प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल्स ने क्या किया, पर्टिकुलर कैरेक्टर को चूज किया। जैसे अपन ने जो 7 कैरेक्टर स्टार्टिंग में पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से एक कैरेक्टर को अपन एक्सप्लेन करते, जैसे शेप ऑफ सीड, ठीक है। तो सीड का जो शेप है, ये कैरेक्टर को अपन कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो कोई भी एक कैरेक्टर को कंसिडर करो और दो प्लांट के बीच में आपको क्रॉस करके देखना है। तो मोनो हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर के लिए हम दो प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कर रहे हैं। बट जेनेटिक्स का एक रूल होता है कि जब भी हम क्रॉसिंग करते ना, या हम जब भी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट लगाते, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक पी प्लांट के ऊपर, आप जैसे मेंडल ने स्टडी किया वैसे अपने को भी स्टडी करना है। तो अपन गए गार्डन में या फिर नर्सरी में, वहां से पी प्लांट उठा के लाए, या कोई भी जो प्लांट के ऊपर आपको स्टडी करना है वो प्लांट आपने उठा के लाया। एक लाया अपन ने डॉर्फ वाला और एक लाया अपन ने टॉल वाला, कैरेक्टर वही लिया आपने, डॉर्फ एंड टॉल वाला। तो दो प्लांट लिए आपने, जैसे अपन जेनेटिक्स पढ़ते, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी क्रॉस किया, उसके बाद में ये आएगा, इसको क्रॉस करोगे तो और दूसरे जीनोटाइप बने। आप ऐसे स्टडी कर रहे हो, बट जेनेटिक्स का स्टडी इतना इजी नहीं होता। जब भी एक्सपेरिमेंट लगाना होता है तो हमें दो फिनोटाइप्स वाले प्लांट लेने पड़ते। अगर मैंने सिंगल कैरेक्टर कंसीडर किया यहाँ पे, जैसे क्या कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं अपन, सीड का शेप, ठीक है। तो सीड शेप, आप दूसरा भी कैरेक्टर लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते। तो सीड शेप लिया मैंने, और सीड शेप जो है इसके दो फिनोटाइप होते हैं। तो इसके आपको दो फिनोटाइप्स मिलेंगे। दो फिनोटाइप्स कौन से हैं? एक राउंड फिनोटाइप है और एक रिंकल्ड है, ठीक है। राउंड एंड रिंकल, ऐसे ये आपके पास में दो फिनोटाइप्स है, ठीक है। क्या कैरेक्टर एक ही लिया, दैट इज सीड शेप। अब देखो, प्लांट आपको दो टाइप के लाने हैं। एक प्लांट लाना है जो राउंड शेप का सीड प्रोड्यूस करता है, और दूसरा प्लांट लाना है जो रिंकल्ड शेप का सीड प्रोडक्शन करता है, बराबर। तो अपन ये दो फिनोटाइप वाले प्लांट्स को लाया। प्लांट्स को लाने के बाद में आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि राउंड वाला जो प्लांट है ये होमोजाइगस है, और रिंकल्ड वाला जो प्लांट है ये भी होमोजाइगस है। आप कोई भी प्लांट के बीच में क्रॉसिंग नहीं कर सकते, आपको होमोजाइगस प्लांट ही लेना पड़ता है, आपको प्योर वेराइटी लेना पड़ता है। तो ये जो वेराइटी रहेगा आपका, ये कौन सा वेराइटी है? ये प्योर वेराइटी है। तो आपको ये प्योर वेराइटी लाना पड़ेगा। प्योर का मतलब क्या? होमोजाइगस। अब राउंड जो सीड है, ये अपन कंसीडर कर लेते कि ये डोमिनेंट होगा। तो होमोजाइगस ये डोमिनेंट होना चाहिए, मतलब ये प्योर वेराइटी होनी चाहिए आपकी पूरी होमोजाइगस, और ये भी आपकी प्योर वेराइटी होनी चाहिए, तभी अपन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते। यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको दो प्लांट दे दिए, मैंने बोला कि ये राउंड सीड प्रोड्यूस करता है, ये रिंकल्ड करता है।
राउंड के साथ में मैंने बोला कि राउंड जो आपका फिनोटाइप है ये डोमिनेंट होता है, और रिंकल्ड जो है ये आपका क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि रिसेसिव स्मॉल अगर है तो ये रिसेसिव हो गया, और ये क्या बनाएगा, ये रिंकल्ड बनाएगा। बराबर, मतलब रिंकल्ड के साथ में आप श्योर हो जाओगे कि होमोजाइगस रिसेसिव है तो ही रिसेसिव फिनोटाइप डेवलप होता है, मतलब रिंकल्ड फिनोटाइप डेवलप होगा। तो इसके साथ तो आप 100% श्योर हो। बट क्या आप कैपिटल आर के साथ में श्योर हो कि वो आपको राउंड वेराइटी प्रोड्यूस करके देगा? तो ये आपका कैपिटल आर मतलब होमोजाइगस ही रहेगा। इसके साथ में आप श्योर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर अगर है तो ये भी आपको कौन सा वेराइटी देता है, राउंड फिनोटाइप देता है। करेक्ट है क्या ये? हाँ सर। हाँ मतलब हम राउंड वाले प्लांट के साथ में श्योर नहीं रह सकते। हम श्योर किसके साथ में रहेंगे, हम रिंकल्ड वाले के साथ में श्योर रहेंगे। बराबर। तो प्योर वेराइटी अभी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लांट लेंगे। ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स है हमारे पास में। आप हैप्लॉइड वेराइटी जनरेट करते हो, उसके बाद में उसको डिप्लॉइड बनाते हो, तो वो आपका होमोजाइगस रिसेसिव या फिर उससे आप डोमिनेंट बना सकते हैं। अभी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना आगे बढ़ गया है कि अपने को उतना झंझट करने की जरूरत नहीं। टिश्यू कल्चरिंग में अपन होमोजाइगस या प्योर वेराइटी डेवलप कर सकते हैं। बट मेंडल ने जब जिस टाइम स्टडी किया था उस टाइम में जीन के बारे में लोगों को नहीं पता था, लोगों को डीएनए के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, इनहेरिटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो उस टाइम मेंडल ने प्योर वेराइटी कैसे सिलेक्ट की? तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग की जाती है उसमें प्योर वेराइटी को कैसे सिलेक्ट करते, उसमें क्या करते हैं कि जो राउंड वाले प्लांट्स है उनको राउंड वाले प्लांट के साथ में ही क्रॉस करते, जो रिंकल्ड वाले प्लांट है उनको रिंकल्ड वाले के साथ में क्रॉस करेंगे। और क्रॉस कब तक करेंगे, नंबर ऑफ जनरेशन तक। तो जो राउंड राउंड प्लांट है उनका क्रॉसिंग करने के बाद में उससे जो आपके प्रोजेनी सीड मिलेंगे उसको ग्रो करेंगे, उनसे आपका जो रिंकल्ड वाले प्लांट डेवलप हुए उसको बाहर निकाल देंगे, राउंड वाले जो बचे उसको अंदर लेंगे, फिर से राउंड वाले के साथ में राउंड का अपन क्रॉसिंग करेंगे। तो आपको ऐसे नंबर ऑफ जनरेशन तक करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली आपके पास में वही वेराइटी बचेगी जो टोटली होमोजाइगस है, जो टोटली प्योर वेराइटी है। समझ में आया क्या मेंडल ने प्योर वेराइटी कैसे सिलेक्ट की थी? ये समझ में आ गया? हाँ अब देखो, एक काम तो खत्म हो गया, एक्सपेरिमेंट लगाने हैं, प्योर वेराइटी अपने को लाना पड़ेगा। तो मैंने प्योर वेराइटी ला दी, अभी राउंड वाला प्योर वेराइटी लाया, रिंकल वाला प्योर वेराइटी लाया। अब इनका हमें क्रॉसिंग करना है। क्रॉसिंग करना है तो सिंपल अपन क्या करते, जो राउंड वेराइटी है इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल आर क्योंकि ये डोमिनेंट होता है। बराबर। और जो आपके पास में रिंकल्ड वेराइटी है इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल आर क्योंकि ये रिसेसिव होता है। इसको हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद क्या होगा, क्रॉस करने के बाद यहां पे जो आपके पास प्योर वेराइटी है उसको बोला जाता है पेरेंटल जनरेशन, मतलब पी जनरेशन। ठीक है क्या यहां तक? इसको अपन क्या बोलेंगे, पी जनरेशन। तो ये हमारा पेरेंटल जनरेशन हो गया। अब पेरेंटल जनरेशन को अगर आप क्रॉस करोगे तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा रे? कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अब ये जो है ये क्या बन गया आपका हेट्रोजाइगस। बराबर। और ये जो जनरेशन है इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। ठीक है।
उसके बाद में ये जो आपका हेट्रोजाइगस डेवलप हुआ है F1 जनरेशन में, इसको फर्दर अपन क्रॉस करें। इसको अगर आप क्रॉस करते हो तो इससे आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। अभी क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बता सकते क्या? हाँ, RR, हाँ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। एक बन सकता है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल आर, और सबसे लास्ट में बनेगा और स्मॉल आर। स्मॉल आर। ये सबको समझ में आ गया? यस। ठीक है। तो जो भी आउटकम्स होते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग के, उसको निकाला जाता है किसमें? पुनेट स्क्वायर में। तो जब भी हम क्रॉसिंग पढ़ते ना, तो जो भी आउटकम रहेगा, जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे, तो उसका प्रेडिक्शन किया जाता है पुनेट स्क्वायर में। तो ये पुनेट स्क्वायर क्या होता है? तो ये अपन क्या करते हैं, हमारे पास में मेल जो है ये हेट्रोजाइगस है, फीमेल भी हेट्रोजाइगस है, मतलब कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये कौन से आपके गैमेट बनाएगा? एक कैपिटल आर वाला बनाएगा ये, और दूसरा गैमेट बनाएगा स्मॉल आर वाला, बराबर। ये अगर अपन ने बोला कि ये एंथर था, ठीक है, तो एक जो है ये इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसमें किसी को डिफिकल्टी होगी तो पूछ लो। हमारा जो F1 जनरेशन है वो क्या है? हेट्रोजाइगस है ना, कैपिटल आर, स्मॉल आर है, बराबर। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर अगर है तो इस ये दो ही टाइप के गैमेट बना सकता है, एक कैपिटल आर वाला और दूसरा स्मॉल आर वाला। अब इनके क्रॉसिंग करो, पुनेट स्क्वायर में प्रेडिक्शन करो, तो ये कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर अगर कंबाइन होता है तो कैपिटल आर बनेगा। कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल आर, मतलब उसको अपन कैपिटल आर, स्मॉल आर लिख सकते हैं। उसके बाद में स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये चार टाइप के प्रोजेनी बन सकते। तो हमने यहाँ पे चार टाइप के प्रोजेनी लिखे। चलो, यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? नहीं। पक्का? अब देखो कितने प्रोजेनी हुए रे, कितने प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए आपके पास में? चार चार। चार में से ये जो कैपिटल आर है, ये कितने प्रोड्यूस हुए? एक एक ही हुआ। दूसरा हमारे पास में कैपिटल आर, स्मॉल आर, और तीसरा हमारे पास में स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो हम इसको बोलेंगे इसका रेशो क्या है? चार में से कितना है ये? एक ही है। 1:2 चार प्रोजेनी में से एक ही है। ये कितना है? 2 तो ये दोनों मिलके अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये दो प्रोजेनी है, कितने में से? चार में से। और ये कितना है? एक ही तो ये 1/4 है। तो अगर मैंने आपको अभी पूछा कि जब हेट्रोजाइगस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हेट्रोजाइगस जो होता है, ये इसका जब अपन सेल्फ क्रॉसिंग करते तो चार टाइप के प्रोजेनी प्रोड्यूस होते, सॉरी, तीन टाइप के जीनोटाइप वाले प्रोजेनी प्रोड्यूस होते। तो एक है कैपिटल आर, दूसरा होता है हेट्रोजाइगस, और तीसरा होता है आपका स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो इनका अगर अपने को रेशो देखना है तो इनका रेशो हो जाता है 1:2:1, 1 बराबर। ये जो रेशो है इसको बोला जाता है जीनोटिपिक रेशो। क्या बोलेंगे इसको अपन?
जीनोटिपिक रेशो। रेशो बराबर है क्या? ये जीनोटाइप का ही रेशो है ना? हाँ सर। कैपिटल आर 1 में से, सॉरी 4 में से 1, मतलब 1/4। कैपिटल आर स्मॉल आर का 2/4 और स्मॉल आर का 1/4। क्लियर है क्या सबको? इसको आप हाँ सर। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो दो है, इसका फिनोटाइप क्या रहेगा? राउंड हाँ, क्या रहेगा? सेम रहेगा सर, राउंड। राउंड रहेगा, राउंड। बराबर। और इसका क्या रहेगा? रिंकल। पक्का? हाँ सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या? राउंड इज टू रिंकल्ड। रिंकल्ड में स्मॉल आर, राउंड में कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका है 1/4 और इसका है 2/4 और इसका है 1/4। तो मैं इसको कंबाइन कर दूंगा, तो ये रेशो आपका बन जाएगा 3/4 इज टू 1/4 और इसको बोलेंगे अपन, ये किसका रेशो है? फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो अगर पूछा तो आंसर क्या लिखना है? 3:1। और अगर जीनोटिपिक रेशो पूछा तो 1:2:1। जीनोटिपिक अगर रेशो पूछा तो 1:2:1। क्लियर है क्या? यस सर। पक्का? ये सबको समझ में आया कि बताओ पहले। हाँ सर। ठीक है यहाँ तक अभी? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो जो मैंने आपको प्रिंट जो स्कैन करके कॉपी दिया ना, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। F1 डिस्प्ले फिनोटाइप ऑफ ओनली वन पेरेंट। ये देखो, ये हमारा कैपिटल आर राउंड था, स्मॉल आर रिंकल्ड था। और जो आपका F1 प्रोजेनी है, ये अगर आपका राउंड प्रोड्यूस हो गया, अच्छे से सुनो इसको। हाँ, पेरेंट क्या था? एक राउंड था और दूसरा पेरेंट क्या था? रिंकल्ड था। बट इनको जब अपन ने क्रॉस किया प्योर वेराइटी को, तो जो F1 है ये राउंड प्रोड्यूस हुआ, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा राउंड हुआ। तो डोमिनेंट कैरेक्टर को पहचानना इजी है, दो प्योर वेराइटी को क्रॉस कर दो और जो F1 में जो फिनोटाइप आपका अपीयर हो गया प्रोजेनी में, वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा। समझ में आया क्या? हाँ। तो F1 प्रोजेनी में जो आपका कैरेक्टर, सॉरी, जो फिनोटाइप आपका अपीयर होता है, वही हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप होता है, मतलब राउंड। उसके बाद में एक कैरेक्टर के लिए दो जेनेटिक फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है? और जो दो जेनेटिक फैक्टर्स है जिसको अभी अपन अलील बोलते हैं, उसमें से एक अलील डोमिनेंट के लिए होता है तो दूसरा अलील होता है रिसेसिव के लिए। ठीक है? हाँ। उसके बाद में जो दो अलील्स होते हैं, इनका सेग्रीगेशन का जो प्रोबेबिलिटी है ये इक्वल होता है। यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है किसके लिए? मेंडल्स फर्स्ट लॉ के लिए। मेंडल्स फर्स्ट लॉ जो है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
तो मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसमें देखो इसने क्या एक्सप्लेन किया. इट स्टेट दैट टू allele segregate during meiosis with equal probability. मतलब क्या है? देखो हमारे पास में कैपिटल आर स्मॉल आर ये जीनोटाइप है सेल का. इसे गमिड बनाने हैं अपने को. गमिड बनाने हैं तो क्या करेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर है मतलब ये दो टाइप के क्रोमोसोम है. ब्लैक एंड रेड. इनको आप पहले रेप्लिकेट करोगे. तो रेप्लिकेट करोगे तो रेप्लिकेशन में ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाएंगे और उसके बाद में इसका हम क्या करेंगे? सेग्रीगेशन करना स्टार्ट करेंगे. बराबर. तो आपके एक सेल से दो सेल बनेंगे और दो सेल से आपके चार सेल बनते हैं मियोसिस में. तो इस केस में आपका ये क्रोमोसोम जो है ये रेप्लिकेट हो गया और रेप्लिकेशन के बाद में हमने इनका सेग्रीगेशन स्टार्ट कर दिया. सेग्रीगेशन होने के बाद में एक सेल से आपके ये दो सेल बने. बराबर. मियोसिस फर्स्ट में. और उसके बाद इसका अगर अपन फर्दर सेग्रीगेशन करते हैं तो सेग्रीगेशन करने के बाद ये दो सेल से चार सेल बनेंगे और इसमें आ जाएगा ब्लैक वाला क्रोमोसोम दो गैमेट्स में और दो गैमेट्स में आ जाएगा आपका रेड वाला क्रोमोसोम जो अपन ने नॉर्मल गैमेटोजेनेसिस में पढ़ा है. तो अगर अपन यहाँ पे देखते तो हमारे पास चार गमीट बने फ्रॉम वन सेल जो चारों के चारों आपके क्या है? हैप्लॉइड है. और हमारा सेल क्या था? डिप्लॉइड था. गमीट जो है ये सारे गमीट में एक एक क्रोमोसोम है मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम है. और उसके बाद में ब्लैक वाले आपको दो दिख रहे, रेड वाले आपको दो दिख रहे. बराबर. तो इसका मतलब क्या रहे कि हमारे पास में कैपिटल आर वाले गैमेट्स कितने हैं? दो है. ठीक है. और स्मॉल आर वाले गैमेट कितने हैं? दो है. तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी कितनी है कैपिटल आर की और स्मॉल आर की? तो अपन बोलेंगे ये 50% और ये कितने बन रहे? 50%. तो इसलिए उन्होंने बोला है फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जो आपके पास दो अलग अलग फैक्टर होते, जेनेटिक फैक्टर अलग अलग फिनोटाइप के लिए, उनका सेग्रीगेशन का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है. इसलिए हम जब क्रॉसिंग करते तो गैमेट हमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ही लिखना पड़ता है. अपन ऐसे नहीं लिखते कि हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल आर ही बनेंगे, स्मॉल आर बन ही नहीं रहे. ऐसे अपन बोल ही नहीं सकते. कैपिटल आर भी बन रहा है और स्मॉल आर भी बन रहा है विद द इक्वल प्रोबेबिलिटी. तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. यहां तक किसी को अगर डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो. नो सर. इसके साथ साथ इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी एक्सप्लेन किया था. और लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये अपन ने स्टार्टिंग में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप होता है वो F1 में आपका प्रोड्यूस होगा. ठीक है. तो F1 प्रोजेनी जो भी फिनोटाइप को डेवलप करेगी वही आपका क्या होता है? डोमिनेंट
फिनोटाइप होता है। ठीक है यहां तक? हाँ सर। चलो उसके बाद नेक्स्ट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस सबको समझ में आया क्या? हाँ सर। डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करना है? डाई का मतलब होता है दो, है ना? तो हमें अभी 2 कैरेक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो 2 कैरेक्टर आप कंसीडर करो। एक सीड का शेप जो अपन ने लिया था पहले, सीड का शेप ले लो, और दूसरा सीड का कलर ले लो। शेप आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, बराबर? और सीड कलर जो है इसके 2 फिनोटाइप है, एक है ग्रीन और दूसरा है येलो। ठीक है कि यहां तक? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये प्योर वेराइटी ली डोमिनेंट वाली, तो दूसरी वेराइटी भी आपको प्योर लेनी पड़ेगी। बराबर है क्या? हाँ सर। इसको क्रॉस करो। क्रॉस करने के बाद में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आपका हेट्रोजाइगस जनरेट होगा। और हेट्रोजाइगस का फिनोटाइप क्या होना चाहिए? अभी राउंड जो आपका डोमिनेंट है, और कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन। ठीक है, तो राउंड एंड ग्रीन कलर आपका जो रहेगा सीड का, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इससे ये F1 में प्रोड्यूस होगा। ठीक है यहां तक? तो ये आपका P और ये आपका F1। यहां तक अगर किसी को डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद में F1 में जो हेट्रोजाइगस मिला आपको, उसका अपन सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे, मतलब हेट्रोजाइगस को हेट्रोजाइगस के साथ में ही क्रॉस करेंगे। तो फिर से आपका आ गया यहाँ पे पुनेट स्क्वायर, बराबर? पुनेट स्क्वायर में अभी आपको गैमेट लिखने हैं, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये एक गैमेट बन गया आपका। सबसे लास्ट में रहेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला गैमेट, बीच में रहेगा एक कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर। चलो, तो ये आपके पास में 4 अलग अलग अपन ने कॉम्बिनेशन लिखे गैमेट के, 4 टाइप के गैमेट बन सकते हैं। अब इनका अपने को क्रॉसिंग करना पड़ेगा, है ना? तो जैसे अपन ने मोनो हाइब्रिड में किया, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है? वैसे ही आपको यहाँ पे कितने 16 बॉक्सेस है, पूरे 16 बॉक्सेस को फिलअप करना। बट अगर अपन ने ऐसे ही करते गए डाई हाइब्रिड तक, ठीक है, आप थोड़ा मेहनत कर लोगे, बट ट्राई हाइब्रिड या फिर टेट्रा हाइब्रिड अगर आपको पूछा, और टेट्रा हाइब्रिड में अगर आपको बोला गया कि मुझे टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस है, तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी बताओ या फिर फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी बताओ, तो हमें वो कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो उसके लिए पुनेट स्क्वायर निकालना पड़ेगा इतना बड़ा। अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही आपके 16 बॉक्सेस निकल गए। अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करते हो तो इससे भी ज्यादा बॉक्सेस निकल के आएंगे, तो अपन पूरा बॉक्स थोड़ी निकालते बैठेंगे। तो उसके लिए
यहां से अपना जो जेनेटिक है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। सिंपल तरीके से मैं आपको बताता कि इसका जो रेशो है ये कैसे निकालना, ठीक है। अगर आप ये पूरा अगर कैलकुलेट करोगे ना तो इसका रेशो आपको क्या मिलेगा, इसका रेशो मिलेगा आपको 9:3:3:1। आपका जो 9 है ये पूरा डोमिनेंट रहेगा और जो 1 है ना ये पूरा रिसेसिव रहेगा। राउंड एंड ग्रीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाँ, राउंड एंड ग्रीन ये आपका पहला फिनोटाइप है जो 9 रेशो में आ रहा, मतलब 16 में से आउट ऑफ 16 बॉक्सेस 9 बॉक्सेस जो है ये आपको राउंड ग्रीन वाला फिनोटाइप दे रहे। 3 जो है ये आपको कौन सा फिनोटाइप दे रहे हैं, राउंड एंड येलो। ठीक है, उसके बाद में ये कौन सा देगा आपको, तो ये देगा आपको रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या मिलेगा आपको, सबसे लास्ट में मिलेगा आपको रिंकल्ड एंड येलो। येलो। क्लियर है क्या सबको? ये हाँ, मैंने सर। शॉर्ट में लिखा, आपको पूरा लिखना है नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। W मतलब रिंकल्ड, Y मतलब येलो, G मतलब ग्रीन एंड R मतलब ब्राउन। ठीक है, तो ये फिनोटिपिक रेशो लिखा अपन ने। फिनोटिपिक रेशो F2 में कितना आया, तो F2 का फिनोटिपिक रेशो आपका आ गया 9:3:3:1। तो ये हमने लिखा फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, अब ये रेशो अपन डायरेक्टली कैसे निकाल सकते, देखो मुझे एक बात बताओ, कैपिटल R, ठीक है, और कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, ठीक है, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। उसके बाद पोजीशन इधर उधर करो, मतलब कैपिटल Y दूसरे नंबर पे लिखो, स्मॉल y पहले नंबर पे लिखो, तो भी फिनोटाइप सेम ही मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों का फिनोटाइप क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? कैपिटल R या फिर कैपिटल R स्मॉल r अगर है तो ये राउंड ही देगा, बराबर है क्या? हाँ हाँ सर। पक्का? हाँ अगर कैपिटल Y या कैपिटल Y स्मॉल y है तो ये ग्रीन देगा, अपन ने ग्रीन को डोमिनेंट बोला है, बराबर है क्या? हाँ हाँ ठीक है, सर। तो इसका मतलब सेकेंड पोजीशन जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड पोजीशन पे कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, उसका फिनोटाइप डोमिनेंट ही आपको मिलने वाला है, बराबर है क्या? हाँ सर। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता कि कैपिटल R डैश, यहाँ पे कुछ भी लिखो या मत लिखो, LL रखो या मत रखो, वो राउंड ही होने वाला है। कैपिटल Y डैश, मतलब यहाँ पे कैपिटल Y रखो या फिर स्मॉल y रखो, ये ग्रीन ही होने वाला है, बराबर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसका रेशो क्या लिखा था, कैपिटल R डैश दो टाइप के होते हैं, हाँ, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r।
और ये दोनों का कंबाइंड रेशियो अपन ने कितना लिखा था, फिनोटाइपिक रेशियो, दोनों